नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीओ विद प्रॉफिट पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स, आईपीओ न्यूज और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के डीप इनसाइट्स एकदम सिंपल और एंगेजिंग इंग्लिश में। आज का वीडियो होने वाला है फुल पैसा वसूल, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं 6 बड़े टॉपिक्स जो आज की हेडलाइंस में छाए हुए हैं, लेकिन एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। आज के दिन मार्केट ने काफी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स दिए हैं, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या बिगिनर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल होगा। तो आराम से बैठ जाओ, चाय ले आओ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके पोर्टफोलियो को बेटर बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी मार्केट स्टोरी, इंडिया का स्टॉक मार्केट, जो कि ग्लोबल टर्मोइल के बावजूद रिकवर कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूएस में अनसर्टेनिटी है, यूरोप में डिमांड स्लो डाउन है और मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन सब चीजों ने ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक क्रिएट किया है, लेकिन इंडिया के बेंचमार्क इंडिसेस जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने एक इंप्रेसिव बाउंस बैक दिखाया है। आखिर इस रिकवरी का रीजन क्या है? सबसे पहला फैक्टर है डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रेंथ। इंडिया में लोकल कंजम्पशन स्ट्रांग बना हुआ है। एफएमसीजी से लेके ऑटो और इंफ्रा तक सभी सेक्टर्स में डिमांड स्टेबल है। दूसरा रीजन है इंडिया का लिमिटेड एक्सपोजर टू यूएस ट्रेड। अनलाइक चाइना या जर्मनी, इंडिया का ट्रेड डिपेंडेंसी रिलेटिवली कम है। इस वजह से हम ग्लोबल रिसेशन से थोड़ा बचे हुए हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा। म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं और एसआईप्स के थ्रू हर महीने नया कैपिटल मार्केट में आ रहा है। इसलिए ग्लोबल स्टॉर्म के बीच इंडियन मार्केट एक सेफ आइलैंड बन गया है। लेकिन कॉशन अभी भी जरूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी तक फुली खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के धमाके की, जिसका स्टॉक आज 4% से ज्यादा भाग गया। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने इन्वेस्टर्स को काफी सरप्राइज किया है विद इट्स परफॉर्मेंस। Q4 रिजल्ट्स के प्रीव्यू में नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्ट्रांग दिख रहा है और लोन ग्रोथ भी हेल्थी एक्सपेक्टेशंस के साथ आई है। पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लोन बुक में 18% ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही FIIs ने भी एक्सिस बैंक में हैवी बाइंग की है। इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी एक्सिस बैंक काफ़ी आगे बढ़ चुका है और यह बैंक अब ICICI और HDFC के साथ compete करने के लिए रेडी लग रहा है। इन शॉर्ट, एक्सिस बैंक इज बिकमिंग अ टर्न अराउंड स्टोरी, जिसे इन्वेस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं ऑटो सेक्टर के टर्बो मोड पर, जहां टाटा मोटर्स ने शानदार रैली की है और उसके सप्लायर्स जैसे बॉश, मिंदा कॉर्प और सोना BLW जैसे स्टॉक्स भी ऊपर भाग रहे हैं। अप्रैल 2025 के डेटा के मुताबिक टाटा मोटर्स की EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में 25% का जंप आया है, जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बन रहा है। साथ ही कंपोनेंट सप्लायर्स ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। बॉश ने Q4 में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाई और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी पिकअप हो रहे हैं। ये रैली सिर्फ स्टॉक्स की नहीं, पूरी ऑटो इकोसिस्टम की है, जिसमें पार्ट्स, असेंबली, बैटरीज और लॉजिस्टिक्स कंपनीज इंक्लूडेड हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर EV डिमांड इसी तरीके से ग्रो करती रही तो ऑटो सेक्टर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स ने फिर से मार्केट को अनस्टेबल बनाया हुआ है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को रैली करवा दिया है, जो इंडिया जैसे एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री के लिए थ्रेट बन सकता है। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस भी रैली कर रहे हैं, मतलब सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ गई है। मार्केट के मूड में डर है और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो गई है। अब सवाल उठता है, इन्वेस्टर्स क्या करें ऐसे एनवायरनमेंट में? तो पहला स्टेप है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। हाई बेटा स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG, फार्मा और IT में एक्सपोजर लेना समझदारी होगी। दूसरा स्टेप, गोल्ड ETFs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाना, क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस होता है, गोल्ड हिस्टोरिकली एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। तीसरा स्टेप, अगर आप SIP कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो। मार्केट के डिप्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। सो डोंट पैनिक, जस्ट प्लान स्मार्टली। अगले सेगमेंट में बात करते हैं एक रेगुलेटरी ट्विस्ट की, जहां सेबी के नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कंतापंडे। उन्होंने मधाबी पुरीबुच जी की जगह ली है और उनका एक्सपीरियंस डिसइन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में रहा है। पंडे जी मार्केट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के साथ आते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए सेबी चीफ के अंडर आईपीओ गाइडलाइंस और म्यूचुअल फंड कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और कैपिटल मार्केट्स और एफिशिएंट बनेंगे। तो ये डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं इस वीक के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की, जिनमें सबसे पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। डिफेंस सेक्टर में BEL काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है और Q4 में 15% प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का पाइपलाइन स्ट्रांग है, इस वजह से इसमें FIIs भी एंट्री ले रहे हैं। दूसरा स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स स्पेशली रेलवेज और वंदे भारत इनिशिएटिव्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। RVNL एग्रेसिव बिडिंग के लिए जाना जा रहा है। तीसरा स्टॉक है मज़ागॉन डॉक, सबमरीन और वॉरशिप प्रोजेक्ट्स के वजह से ये PSU डिफेंस स्टॉक ब्रेकआउट कर गया है। और चौथा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो LNT, जिसका ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई है और इंफ्रा पुश के वजह से LNT काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए भी रेलेवेंट हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गेम्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कवर किया इंडिया का मार्केट रिबाउंड डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल, एक्सिस बैंक की रैली का सीक्रेट, टाटा मोटर्स और ऑटो सेक्टर का ग्रोथ, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट से कैसे बचें, सेबी का लीडरशिप चेंज और उसका इम्पैक्ट, और वीक के सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मिंग स्टॉक्स। ये सभी टॉपिक्स आपको एक वेल राउंडेड व्यू देते हैं करंट मार्केट एनवायरनमेंट का। और ये वीडियो बन गया है एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट अपडेट कैप्सूल। आपको इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगा? कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो और एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो IPO विद प्रॉफिट को तुरंत सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलती है हर दिन की फ्रेश, सिंप्लीफाइड और प्रॉफिट वर्दी मार्केट की कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, IPO विद प्रॉफिट।